हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन 2024 के एग्ज़ाम के लिए है और यह हमारी कंप्यूटर की क्लास है। यहाँ पर हम कंप्यूटर संबंधित इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे और यह हमारा कंप्यूटर का पार्ट 9 रहेगा। अब हम इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वेब पर इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए किस इंजन का प्रयोग एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। हमारा प्रश्न क्या है, वेब पर इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए किस इंजन का प्रयोग एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सर्च इंजन। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। हमें यहाँ बताना है कंप्यूटर प्रणाली में इनमें से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा प्रिंटर। प्रिंटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पर माउस, स्कैनर और कीबोर्ड ये तीनों ही इनपुट डिवाइस है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है, वॉइस डेटा को डिजिटाइज करने वाले सॉफ्टवेयर की एक सीमा यह है कि यह अलग अलग ध्वनियों की पहचान के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है, हालांकि इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है और यह तीव्रता वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है। तो यह कौन सा कंप्यूटर है, तो यह माइक्रो कंप्यूटर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है, सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है। हमें यह बताना है सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में जूम डायलॉग बॉक्स में उच्चतम जूम 2 का मान क्या है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 400%। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या है, वेबसाइट के संदर्भ में डॉट नेट का क्या अर्थ है। हमें यह बताना है वेबसाइट के संदर्भ में डॉट नेट का अर्थ क्या है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा नेटवर्क। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है। हमें यह बताना है इनमें से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा यह बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या है, प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से कौन से संसाधनों को संरक्षित किया जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, मेमोरी, सीपीयू, इनपुट आउटपुट ये सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या है, मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर किसका उपयोग करते हैं। हमें यहाँ बताना है मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर किसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा टर्मिनल का। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या है, फॉन्ट किसे कहते हैं। हमें यहाँ बताना है फॉन्ट किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कंप्यूटर के अक्षर अंकों का आकार। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या है, इंटरनेट खोलने के लिए संबंधित वेब ब्राउज़र पर माउस के खालिस्तान बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बाय बटन को 2 बार क्लिक करेंगे। इंटरनेट खोलने के लिए संबंधित वेब ब्राउज़र पर माउस के
बाय बटन को 2 बार क्लिक करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या है? निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? हमें यहाँ बताना है इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा जॉयस्टिक। जो जॉयस्टिक है यह एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक कौन सा डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या है? कौन सा लाइसेंस लोगों के समूह को विनिर्दिष्ट करता है जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा मल्टी यूजर लाइसेंस। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या है? निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? हमें यहाँ पर बताना है इनमें से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न सीखेंगे, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक पेरिफेरल नहीं है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा मदरबोर्ड। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या है? किसी डॉक्यूमेंट में कोई वाक्य डिलीट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? हमें यहाँ बताना है किसी डॉक्यूमेंट से कोई वाक्य डिलीट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा हाईलाइट एंड डिलीट। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या है? इंटरनेट में एक्सेस हेतु प्रयोक्ता का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सर्वर। उसे क्या कहते हैं? तो सर्वर कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या है? निम्नलिखित में से कौन डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम के मूल घटकों में से एक नहीं है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा इंटरनेट। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या है? यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता तो मूल पाठ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा कंप्यूटर का पार्ट 9। तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।